नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो फिनलैंड से रिलेटेड। तो फिनलैंड में आप एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, वहाँ पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट क्या है जो मिलता है, वहाँ पर रेजिडेंसीज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने फंड्स कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें, स्पाउस को कैसे अकम्पनी कर सकते हैं। तो आज की डेट में फिनलैंड का जो प्रोसेसिंग टाइम है आफ्टर बायोमेट्रिक वो थोड़ा लिंगर ऑन हुआ है, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो कुछ टाइम था कि आफ्टर बायोमेट्रिक जब आप अपने फिंगरप्रिंट दे देते थे उसके 2 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे के अंदर आपकी अप्रूवल आ जाती थी, आपके डिसीजन आ जाते थे। तो आज की डेट में अगर आप आज का सिचुएशन देखते हैं तो जिन बच्चों ने अपने बायोमेट्रिक भी फिनलैंड के दिए हुए हैं तो उनको 2-2 महीने हो चुके हैं, वेटिंग कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द डिसीज़न। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने वहाँ की जो इंटर फिनलैंड इमिग्रेशन एजेंसी है कॉन्टैक्ट किया, तो दे आर सेइंग कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आर पेंडिंग, तो आपका डिसीज़न हम विद इन 3 मंथ के अंदर तो देते ही देते हैं, तो आप अपना पेशेंस रखें। तो अगर आपको ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंस से चलें। आपने अपना एडमिशन ऑलरेडी अपने लेवल पर लिया हुआ है, आप सिर्फ हमें रेजिडेंसीज की सर्विसेज चाहते हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। आपने फंड्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है फिनलैंड में, अगर आपने जाना है कोई फंड्स में यू आर फेसिंग अ टेक्निकल प्रॉब्लम, फंड्स को शो कैसे करना है, आपके पास फंड नहीं है, तो वी कैन गिव ए गुड ओपिनियन, आपको गुड सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो डिसीजन इज़ योर कि आपके कंसल्टेंट के पास जो फिनलैंड में भेजता है या अनदर कंट्री में भेजता है उसको इस चीज़ों के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो जो लोग ऑलरेडी फिनलैंड में पहुंच जाते हैं, जब अपनी स्पाउस का या डिपेंडेंट बच्चों के वीज़ाज अप्लाई करते हैं, रेजिडेंसीज परमिट अप्लाई करते हैं, तो उसमें तो और ज़्यादा डिले है, वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने लगते हैं डिसीजन ऑफ दैट एप्लीकेशंस। तो फिनलैंड में किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अपना केस प्रोसेस करना है तो आपने अपनी एप्लीकेशंस टुगेदर लगानी है, स्टूडेंट और स्पाउस ने टुगेदर। इसकी वेट में नहीं रहना कि मैं जो अपनी एप्लीकेशन है बाद में लगाऊंगा जब स्टूडेंट का वीज़ा आ जाएगा, इसमें फिनलैंड जो एजेंसी है वो वेटेज देती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्रेडेंशियल, आपकी इंटेंशंस, आपके फंड्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर पुटिंग योर रेजिडेंसी परमिट एप्लीकेशन ऑन इंटर फिनलैंड। तो ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स हमें आती हैं, हमें कमेंट्स में डालते हैं, हमें व्हाट्सएप पर डालते हैं, सर मैंने फिनलैंड का अपना जो एडमिशन है इस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया, उस कंसल्टेंट ने मेरे से एप्लीकेशन फ़ीस ले ली है कि वहाँ की एप्लीकेशन फ़ीस लगती है जब आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या आपने वहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं फिर क्लियर कर दूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी की, चाहे आप पीजी डिप्लोमा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप मास्टर में कर रहे हैं, चाहे पाथवे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे पीएचडी में कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट की, किसी भी यूनिवर्सिटी की। कंसल्टेंट अपनी फीस ले रहा है, दैट इज़ द डिफरेंट सिनेरियो कि मैं जैसे अप्लाई करता हूँ 15,000 अपना लेता हूँ, लेकिन एप्लीकेशन के नाम पर किसी भी कंसल्टेंट को पैसे ना दो क्योंकि उसकी कोई भी फीस नहीं है। ये भी मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए 80% मार्क्स, 6.5 बैंड विद मैथ, उनके एडमिशन्स कंसल्टेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाए फिनलैंड के अंदर, और उनके 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल खराब कर दिया, और इसके अलावा उनसे एप्लीकेशन फीसें भी ले ली कि ये एप्लीकेशन फीस है, ये भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहाँ के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है। तो इन चीज़ों से अवेयर होना है, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है वहाँ पर 5 वेज़ हैं फॉर एडमिशन इन बैचलर प्रोग्राम। तो वो 5 वेज़ की भी वीडियो है हमारी कि वो कौन से सिस्टम है ऐसे 5 जिसके थ्रू आप वहाँ पर बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिनलैंड की हमारी एक एक्सक्लूसिवली प्लेलिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ जाकर एटलीस्ट हमारी वीडियोस देखें, वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट टाइम और लाखों रुपए बच सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस कंसल्टेंट के पास कितना नॉलेज है। तो वी आर नॉट डिपेंडिंग ओनली स्पेसिफिक 4-5 यूनिवर्सिटीज़। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में मुझे कहेंगे वी आर पुटिंग योर एप्लीकेशंस देयर, और हम स्टूडेंट की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में वी आर पुटिंग द एप्लीकेशंस कि जहाँ पर बच्चे को मुझे मालूम है प्रोफाइल देखने के बाद ही वी आर इमीडिएटली असेसिंग कि इस बच्चे का इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स आने का चांसेस है, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे 25-26 यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अप्लाइड साइंसेज, एवरी यूनिवर्सिटीज़ में वी आर पुटिंग द एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट।
पीजी डिप्लोमा में तो ग्रांटेड एडमिशन है, उसको अवॉइड करना है। और मुझे ऐसे ऐसे बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिनकी एलिजिबिलिटी डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन्स की थी, मास्टर में एडमिशन की थी, इवन वो वोकेशनल भी अप्लाई कर सकते थे। उन बच्चों को भी पीजी डिप्लोमा में वहाँ पे फिनलैंड में भेजा है 12,000 यूरो फीस देकर, 11,500 यूरो फीस देकर। तो आप उसका बी टाइप रेजिडेंसी है, आगे वो स्टडी परमिट नहीं है उसके अंदर, वो भी काउंट नहीं है आगे, मतलब बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं उसके। अभी आपकी एलिजिबिलिटी 6.5 बैंड है, आपके अप्रोप्रिएट परसेंटेज है, तो भाई यू आर पुटिंग इन पीजी डिप्लोमा। एटलीस्ट अंडरस्टैंड, पीजी डिप्लोमा में आप भी अप्लाई करो, आपका एडमिशन आ जाएगा। पीजी डिप्लोमा उनके लिए डिज़ाइंड है, मैं फिर बता दूं, जो उनका कहीं पे एडमिशन नहीं, 5.5 बैंड वाले बेचारे ह्यूमैनिटी से बैचलर की हुई है, उनके लिए तो मैं समझ सकता हूँ कि इनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा। जो बच्चे मैथ के साथ 12th की हुई है, जिन बच्चों ने बैचलर ऑलरेडी बीकॉम की हुई है, बीटेक की हुई है, बैचलर किसी भी स्ट्रीम में 6.5 बैंड उठाई फिर रहे हैं, तो बाय दे आर पुटिंग द एप्लीकेशन इन पीजी डिप्लोमा। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। आप एग्जाम में बैठे नहीं हैं, आप पहले सोचने लग पड़े कि मेरा कहीं एडमिशन आएगा ही नहीं सर। एटलीस्ट ट्राई फॉर एडमिशंस आइदर इन बैचलर और मास्टर। इन केस रिजेक्शंस आती है, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टेक द डिसीजन फॉर पीजी डिप्लोमा। बट अभी आप कहते हैं कि नहीं मैंने जाना है पीजी डिप्लोमा, क्राउन इमिग्रेशन भी आपका मोस्ट वेलकम करती है, उनसे बढ़िया सर्विस दे सकते हैं, उनसे बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगेन डिपेंड है कि आप कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अपना जी केस अप्लाई कर रहे हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन को फिनलैंड से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज है, और अभी जो जेन इनटेक है इन्हें फ्यू डेज़ के अंदर ओपन होने वाला है। नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हमारे पास पड़ी हुई हैं, उनको हम इमीडिएटली प्रोसेस करेंगे। एक आधी यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी जेन इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है, जिसको हम रोलिंग इनटेक कहते हैं, उनमें भी हमने कुछ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस डाली हैं। तो अगर आपकी फिनलैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपका मोस्ट वेलकम करती है। लास्ट में मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।